प्यार और तलाक। अथर्व और राधा दोनों कोर्ट के बाहर एक बेंच पर बैठ के चाय पी रहे थे। तभी अथर्व ने राधा से कहा, तुम सुबह उठते ही अपनी थायराइड की गोली लेना नहीं भूलना, अक्सर काम के बीच में तुम भूल जाती हो। राधा ने भी धीरे से हाँ कहा और फिर उसने कहा, तुम भी अपनी सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना और ज़रूरत से ज़्यादा देर रात तक ऑफिस का काम नहीं करना, क्योंकि कभी कभी तुम काम में इतने खो जाते हो कि तुम्हें वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें कॉफ़ी बना के देने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसी ही बातें करते करते दोनों अतीत की यादों में खो गए। आज दोनों का तलाक होने वाला था। ऐसे तो उन दोनों के रिश्तेदार बहुत खुश थे, पर अथर्व और राधा दोनों कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी थे। हालांकि तलाक लेने का फैसला भी उनका खुद का ही था, लेकिन इसमें परिवार वालों ने अपना सहयोग भरपूर दिया। उन्होंने बच्चे के समझाने की जगह बच्चों का साथ दिया, यह कहा कि हाँ, सामने वाला ही गलत है। वैसे भी अपने बच्चों की गलतियाँ कभी किसी को जल्दी नहीं दिखाई देती हैं। गलतियों को अगर समय पे सुधार लिया जाए तो ना जाने कितने सारे परिवार बिखरने से पहले संवर जाएं। कहीं बच्चों की गलतियां होती हैं तो कहीं बड़ों की। राधा और अथर्व के रिश्ते में भी यही हुआ, पर इसमें दोनों की गलती थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों एक दूसरे पे ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। पर राधा और अथर्व को कहीं न कहीं यह समझ में आ गया कि हमसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन अब यह बात बड़ों की आन की हो चुकी थी। बड़े अब किसी भी तरह से इन दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। कोर्ट में फैसला चल रहा था। वकीलों ने अपनी दलील दे दी थी। दोनों तरफ के वकीलों ने एक दूसरे पर जितने आरोप लगा सकते थे उतने आरोप लगा रहे थे। लड़के पक्ष के वकील ने लड़की पे आरोप लगाया कि वह घर का काम नहीं करती है, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं करती, पति के साथ भी उसकी अनबन बनी रहती थी, और भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। वह सब मुकदमे के दौरान लड़की के ऊपर थे। उधर लड़की के पक्ष के वकील भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक आरोप लगाए थे। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। लड़के के परिवार वालों पे आरोप था कि वह लड़की को प्रताड़ित करते थे, लड़की पर और अधिक दहेज लाने का दबाव बनाते रहते थे, लड़की को जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। पति शराब पीता था और पत्नी के साथ अक्सर हाथापाई करता था और ना जाने क्या क्या। इन सब आरोपों को लेकर कुछ महीनों से तलाक का मुकदमा चल रहा था और दोनों ही पक्ष अपने अपने नुकसान की भरपाई के लिए एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे और अपनी नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे पक्ष से पैसे की मांग कर रहे थे। दोनों परिवार की लड़ाई में किसी को इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि एक परिवार टूट रहा है, क्या उसे टूटना चाहिए। इसमें लड़की क्या सोचती है, क्या वह लड़के के साथ रहना चाहती है, वह लड़का क्या चाहता है, क्या वास्तव में वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, उसे छोड़ना चाहता है। इससे अब किसी को कोई मतलब नहीं रह गया था। बस दोनों परिवार एक दूसरे को हराना चाहते थे। दोनों ही पक्ष इस जुगत में लगे थे कि किसी तरह से मुकदमा जीत लिया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की भरपाई ना करनी पड़े। आखिर दोनों पक्षों के वकीलों की मेहनत और परिवार वालों की मेहनत के बाद आज दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जज ने उनके तलाक को मंजूरी दे ही दी थी और फैसला भी इस प्रकार से लिखा गया था कि दोनों पक्ष बहुत खुश नजर आ रहे थे। अगर कोई परेशान था तो वह थे जिनका तलाक हो रहा था, अथर्व और राधा। पहले तो दोनों ही इस तलाक के लिए राजी थे, पर जब आज फैसला आने वाला था तो दोनों बहुत परेशान थे। शायद वह दोनों मन से नहीं चाहते थे अलग होना, बस अपने अपने अहम में आकर उन्होंने यह फैसला लिया था। पर आज उन दोनों को शायद पछतावा हो रहा था, तभी एक दूसरे को अपना ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे। दोनों की पलकें भीगी हुई थी और दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। शायद दोनों एक दूसरे को खोने से डर रहे थे। तभी लंच का टाइम खत्म हुआ और सब लोग वापस कोर्ट रूम के अंदर चले गए। जज साहब फैसला सुनाने वाले थे और उस पर मोहर लगने ही वाली थी। तभी जज साहब को बीच में ही रोककर अथर्व ने कहा, जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज बोले, इतने दिनों से आप कह ही तो रहे हैं,
अब फैसला हो गया है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते थे, आपको तलाक की मंजूरी मैं दे रहा हूँ। अब और भी कुछ कहने को रह गया है क्या? अथर्व ने हाथ जोड़कर जज साहब से बोला। जज साहब, सच्चाई तो रही गई। जज साहब थोड़े से आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अब आप कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? अथर्व बोलता है, आप मुझे बोलने की इजाजत दें। जज साहब बड़े अनमने ढंग से बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। अथर्व कहता है, मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं वह सब झूठे हैं, जैसे कि मैं शराब पीता हूँ, मैंने कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है और मैंने कभी भी अपनी पत्नी से दहेज की मांग नहीं की है और मैं आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। शायद तलाक के बाद मैं कभी दूसरी शादी भी ना कर पाऊँ और जो आरोप मेरे ऊपर या मेरे घर परिवार वालों के ऊपर लगाए गए वह सब झूठे हैं और जो आरोप मेरी पत्नी के ऊपर मेरे परिवार वालों ने लगाए हैं वह भी झूठे हैं, जैसे कि जेवरात की चोरी करना, घर वालों का सम्मान नहीं करना और भी जो आरोप लड़की के ऊपर लगाए गए वह सब झूठे बेबुनियाद हैं। यह लड़ाई एक छोटी सी बात से शुरू हुई और आज तलाक पर पहुंच गई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों वर्किंग हैं और हम दोनों घर से बाहर काम करते हैं। हमारा एक बेटा है, उसका ख्याल रखना, घर के काम को करना, इन सब को लेके हमेशा हम दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। हर वक्त एक दूसरे की कमियां हम दोनों निकाला करते थे और गुस्से में आके अपने अपने घर परिवार वालों को जाने एक दूसरे की बुराई में क्या क्या कह जाते थे। इन सब के बीच हमारा प्यार कहीं खो गया था। हमने तलाक लेने का फैसला ले लिया ये सोच के कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होके खुश रहेंगे। हमारे प्यार से बढ़कर हमारा अहम हो गया, हमारी ईगो हो गई थी जिसे हमें सेटिस्फाइड करना चाहते थे। जिंदगी की भाग दौड़ में हम यह भूल गए कि यह जिंदगी भी हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीने के लिए ही मिली है और हमारी जिंदगी हमारे बच्चे के लिए है। इसका फैसला हम अकेले नहीं कर सकते हैं। मेरे बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। वह अपने मम्मी पापा दोनों के साथ मिलके रहना चाहता है। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। तभी राधा ने भी हाथ जोड़ते हुए जज साहब के सामने आकर खड़ी हो गई और वह भी बोली, जज साहब, मैं भी अथर्व की बात से सहमत हूँ। मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चे से भी। मैं अपने पति और बच्चे के साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे भी तलाक नहीं चाहिए। हमसे जो भी गलती हुई है वह नादानी समझ के माफ कर दीजिए। हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। हमें तलाक नहीं चाहिए। इसके इस फैसले से जज साहब भी खुश थे और जज साहब ने कहा, हमें भी किसी का घर परिवार तोड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने आपको बहुत सारे मौके दिए थे पर आप हमारी उस बात को समझ ही नहीं पाए। लेकिन आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो मुझे भी अपना फैसला बदलना होगा। समाज हमसे और हमारी आपसी समझ से ही बनते हैं। इस समाज को बनाए रखना और बच्चों को अच्छी परवरिश देना एक माता पिता का ही कर्तव्य होता है। तो मैं इस बच्चे के भविष्य को देखते हुए आप दोनों के तलाक को नामंजूर करता हूँ। अथर्व और राधा बहुत खुश हुए। अंत में एक परिवार टूटते टूटते बच गया। एक बच्चे को उसके माता पिता फिर से मिल गए। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।